अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ नेक का खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, कटिंग स्टिचिंग के साथ फुल डिटेल में वीडियो। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बुकरम लिया है डबल फोल्ड में, तो चौड़ाई में हम नेक का नाप लेंगे 4 इंच, यानी जितनी आपकी चौड़ाई है उससे आपने हाफ इंच बढ़ानी है क्योंकि अंदर हम लेस लगाएंगे। फिर आपने लेनी है लंबाई, जितनी लंबाई होगी हाफ इंच बढ़ानी है ऊपर शोल्डर में सिलाई के मार्जिन के लिए। फिर इन्हीं निशानों को आपस में मिलाते हुए आपने इससे बॉक्स शेप बनाना है। बॉक्स शेप बनाने के बाद आपने नीचे 8 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। अब स्केल के हिसाब से जो है हम इसकी स्लिट की चौड़ाई रखेंगे। तो आपने जो है इसका सेंटर लेना है 1 इंच, मतलब इसकी चौड़ाई है तो 1 इंच का हम हाफ़ लेंगे तो उसका हाफ़ आता है हाफ़ इंच। हाफ़ इंच के मार्जिन से हमें इस तरह से निशान लगाने हैं और अब इन्हीं निशानों को आप इसमें स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। ऊपर तक स्ट्रेट में आपने इसको ड्रॉ करना है। फिर उससे ऊपर आपने नेक की राउंड शेप ड्रॉ करनी है। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमें जो है बाहर साइड पे इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। 0.7 इंच के फासले से हमें निशान लगाने हैं। आप देख सकते हैं निशान जो है मैंने तकरीबन लगा लिए हैं, ये ऊपर तक मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो निशान मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। अब हमें जो है इसकी कटिंग करनी है, यानी सारी मार्किंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमें नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बाहर से इसको कट करेंगे, बिल्कुल जो है निशान के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने बाहर से कटिंग करनी है। मैं हमेशा से बाहर से ही कटिंग करती हूँ क्योंकि वो इजीली हो जाती है और बुकरम भी आपका बराबर में आ जाता है। फिर आपने अंदर से नेक की कटिंग करनी है, नीचे तक आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से नेक भी हमारा कट हो गया है। अब आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ के बाकी कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट करके अब फोल्डिंग के लिए जो है रखा है और अब मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। फोल्डिंग के लिए मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट किया है। और अब इसी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 बूट के फासले से मैं सिलाई लगा रही हूँ। 1 बूट के फासले से आपने सारी सिलाई लगानी है ताकि सिलाई भी आपकी एक ही लेवल से हो, तो तभी आपकी जो है सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इससे आपकी फिनिशिंग आती है। तो ऊपर तक जो है हमारा नेक इस तरह से स्टिच हो रहा है। नेक हमारा देखिए स्टिच हो गया है। अब हम इसमें सेंटर का निशान बनाएंगे। साइड से इसको बराबर रखते हुए आपने इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेंटर में कट लगाना है सेंटर का। फिर आपने शर्ट लेना है, ठीक है। इसमें भी आपने सेंटर का निशान बनाना है, साइड से फोल्ड करते हुए बराबर करना है और इसको आपने प्रेस कर लेना है। तो सेंटर का निशान इसमें कुछ इस तरह से आ गया है। फिर नेक आपने इसके ऊपर रखते हुए बराबर में इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो अब मैं देखिए बुकरम के साथ सिलाई लगा रही हूँ। आसानी के लिए आप लोग नेक को पिन अप कर ले या नीचे ग्लू लगा ले हल्का सा, तो आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। फिर आपने इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे स्टॉप होके बूट उठाना है, दूसरे साइड पे मुड़ना है, यहाँ पे भी इसी तरह से, और ऊपर तक हमें जो है इसको स्टिच कर लेना है। तो बहुत ही जो है आसान आज का नेक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आएगा। सो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें। नेक हमारा ऊपर तक स्टिच हो गया है। अब हमें इसमें कटिंग करनी है। 2 सूतर तक का फैब्रिक छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इस तरह से कट करना है। आप देख सकते हैं फैब्रिक आपने ना ज़्यादा छोड़ना है ना कम। अच्छा, नीचे तक आपने जो है इसको कट कर लेना है। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। फिर दोनों कॉर्नर में आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद नेक को बैक साइड पे पलटाते हुए हम अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने प्रेस किया है, उसके बाद मैंने इसके बैक साइड पे ग्लू लगाया है और अब मैं लेस लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर से लेस लगाना मैंने स्टार्ट किया है। बैक साइड जो है लेस की वो मैंने ऊपर रखी है, फ्रंट साइड नीचे, और नेक के किनारे के ऊपर लेस का किनारा रखते हुए इसको मैं प्रेस करती जा रही हूँ। नीचे आपने एक्स्ट्रा लेस कट करना है। फिर इसके दूसरे साइड से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे, वो भी हम इसी तरह से रखेंगे, नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर कॉर्नर में हमें कट लगाना है छोटा सा लेस के किनारे में, ताकि हमारा लेस जो है दूसरे साइड पे आसानी से मुड़ जाए। तो ऊपर तक लेस भी मैंने तकरीबन लगा लिया है, एक्स्ट्रा लेस हम कट करेंगे। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें पाइपिंग लेना है इसी कलर का। इसको फोल्ड करते हुए हमें इससे एक बारीक डोरी बनानी है।
ठीक है, जितनी आपने बारीक मतलब डोरी बनानी है उतनी ही साइज़ से आप लोग सिलाई लगा लें। डोरी जो है मैं पाइपिंग से बना रही हूँ, यानी जिस कलर का मैंने लेस लिया है तो उसी कलर का मैंने पाइपिंग लिया है और कंट्रास्ट में जो है मैं डोरी बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, एंड तक आपने इसको स्टिच करना है, आप देख सकते हैं। फिर इसको हम फ्रंट साइड पे पलटाएंगे। तो इस तरह से आप लोग तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हेयर पिन की मदद से मैं इसको फ्रंट साइड पे पलटा रही हूँ। पीछे की तरफ आपने हेयर पिन को खींचना है, फैब्रिक को, और हेयर पिन को आपने आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, और पीछे से फैब्रिक आपने खींचना है। ठीक है, फिर मैंने इसको प्रेस किया है और अब नेक के साथ नाप लेके दोनों साइड से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आपने इसको कट करना है, और इसके साथ जो है बाकी की डोरियाँ भी आपने कट करनी है। यानी हमें जो है इसमें क्रॉस क्रॉस शेप का पैटर्न बनाना है। इस तरह से बैक साइड पे मैंने ग्लू लगा लिया है और अब इस तरह का क्रॉस पैटर्न मैं इसमें बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मैंने लगा लिया है, उसको मैंने प्रेस किया है। फिर ये डबल फैब्रिक मैंने लिया है बटन टेप के लिए, चौड़ाई में मैंने उससे ज़्यादा लिया है, और इस तरह से इसके नीचे रखते हुए इसको मैंने बराबर किया है। और अब हमें सिलाई लगानी है, तो एक ही सिलाई में हमारे तीनों पार्ट स्टिच हो जाएंगे। यानी लेस भी हमारा स्टिच होगा, बटन टेप भी, और क्रॉस जो है वो भी इसके साथ एक ही सिलाई में स्टिच हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन ग्लू के साथ जो है आसानी से भी बनता है और फिनिशिंग भी इसकी आती है। ऊपर तक हम इसको स्टिच कर लेंगे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इसका फाइनल लुक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।